एक और चीज दिखाइए नजदीक से, जो गांव की दही है, ठीक है, जो ओरिजिनल है उसका देखिए साली कैसा है, ठीक है, और शहर वाला देखिए, इसमें आप खोजते रह जाइएगा, आपको कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा। टेस्ट में डिफरेंस होता है। अगर मैं ये दही चखता हूं, आप पूरे दिन नहाए या ना नहाए, लेकिन मकर संक्रांति के दिन जरूर नहाए, बिना नहाए भोजन ग्रहण ना करें। ऐसा नहीं है कि हम आज ही नहा रहे हैं, आज हम सिर्फ आपको बता रहे हैं। आइए दोस्तों, नहाने के बाद चूड़ा, चावल, तिलवा, तिलकुट, गुड़, तिल, ये सब चीज छूते हैं, दान करते हैं, और दान करने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। वैसे तो हर रोज दान करना चाहिए, हर रोज, पर अगर आप रोज नहीं कर सकते तो कम से कम मकर संक्रांति के दिन ये सब जरूर करना चाहिए। तो हमने दान कर दिया है, मतलब ऐसे छू दिया है जो परंपरा है उसके अनुसार, और इसके बाद अब हम लोग करेंगे भोजन ग्रहण। और दिलचस्प बात यह है कि आज के दिन चावल, दाल, सब्जी ये सब हम लोग नहीं खाते हैं। आइए दिखाते हैं क्या खाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम भोजन ग्रहण करते हैं। चूरा, दही, गुड़, तिलवा, जो कि मकर संक्रांति के दिन खाया जाता है, वो चीज। सबसे पहले हम आपको अपना भोजन दिखाते हैं, और एक और बात आपको क्लियर कर देते हैं कि ये ब्लॉगिंग वीडियो है, मतलब इट इज अ ब्लॉग वीडियो, बहुत सीरियस लेके नहीं देखना है, और ज्यादा हमको ज्ञान मत दीजिएगा प्लीज, गुस्सा आ जाएगा फिर हमको भी, कमेंट में हम रिप्लाई नहीं कर पाते हैं ज्यादा। इधर देखिए, ये है चूड़ा, ये है सब्जी, गुड़, और ये दही। और ये दो दही पता है क्यों है, अब हम आपको बताते हैं। ये है नकली दही, इधर देखिए, ये नकली दही है, जो मार्केट में दही मिलता है ना, ये वो दही है, और ये है घर से लाया हुआ दही। और देखिए दोनों के कलर में ही सबसे पहले आपको दिखेगा कितना अंतर है। और ये बहुत बड़े ब्रांड का दही है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई लोकल दही हमने खरीद लिया है, मैं उस ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, पर वही चीज आप लोग भी खरीद के खाते हैं, ये वो दही है। और सबसे ज्यादा मकर संक्रांति के दिन सबसे ज्यादा दही बिकता है, तो इसलिए गांव से तो मैं दही लाया ही लाया था, कर्ड, वो तो मैं लाया ही था। और देखिए एक और चीज दिखाइए नजदीक से, जो गांव की दही है, ठीक है, जो ओरिजिनल है उसका देखिए साली कैसा है, ठीक है, और शहर वाला देखिए, इसमें आप खोजते रह जाइएगा, आपको कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा। वैसे हम चाहे तो नकली दही और असली दही की पहचान भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर डालिएगा दही में, 1 चम्मच दही लेंगे और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, और अगर उसका रंग चेंज होने लग जाए दही का, तो समझ लीजिए, अगर लाल रंग होने लग जाए तो समझ लीजिए कि दही नकली है। पर फिलहाल हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है नहीं। लेकिन मार्केट से जितनी चीजें हम लोग खरीदते हैं उसके कलर तक में डिफरेंस होता है, टेस्ट में डिफरेंस होता है। अगर मैं ये दही चखता हूं, इसका टेस्ट, और मैं जो है ये देखिए गांव से लाया हुआ दही, जमीन आसमान का अंतर है दोनों के टेस्ट में, जमीन आसमान का। और देखिए एक और चीज नजदीक से दिखाइए, ये देखिए, ये ओरिजिनल दही है, और इसमें हमने अपना हल्का सा गांव से लाया हुआ प्योर दही डाल दिया। अब आपको एकदम नजदीक से दोनों में डिफरेंस दिखेगा। आप शहर से या किसी भी ब्रांड का दही खरीदिए, आपको ऐसा दही कलर में भी नहीं मिल सकता है। तो ये सबसे बड़ा अंतर है। हालांकि चलिए, ये दही सिर्फ हम इसलिए खरीद के लाए थे कि आपको दिखा सके, बता सके कि मार्केट से हम लोग कितना अशुद्ध चीज खरीद रहे हैं मजबूरी में, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मार्केट में सबसे पहले तो हम लोग जितनी चीजें खरीद रहे हैं, गुड़, गांव का गुड़ आप खरीद के लाइएगा ईख वाला, वो आपको एकदम काला दिखेगा। मार्केट से खरीद के लाइएगा, उस व्हाइट सा दिखेगा। तो हर चीज ही हम लोग मतलब रोज रोज पॉइजन खा रहे हैं, स्वीट पॉइजन, जो हमें पता ही नहीं चल रहा। पर क्या कर सकते हैं, अपने पास ऑप्शन नहीं है, और जो ऑप्शन है वो कोशिश करते हैं कि घर से, गांव से ला सकें। पर बहुत सारे शहरी लोग हैं, है ही नहीं, उनका गांव ही नहीं है भैया, और गांव है तो गांव से सीधे कट गए हैं, मजबूरी है। खैर, हम दही वाले पे एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, फिलहाल हम भोजन का आनंद लिया जाए, भोजन ग्रहण किया जाए। तो हमारे बड़े बूढ़े कह के गए हैं कि खात समय ढेर बतियावे के ना चाहिए। इसलिए हम खाना शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं
कि मकर संक्रांति सूर्य उपासना का पर्व है। जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन मकर संक्रांति मनाया जाता है, और ये हर साल 14 या 15 जनवरी को ही होता है। किसी किसी साल 14 जनवरी को पड़ता है, किसी किसी साल 15 जनवरी को पड़ता है, तो हमेशा अलग अलग करके पड़ते रहता है। और ये पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व के भी कई देशों में मनाया जाता है। भारत में तो हर जगह ही मनाया जाता है अलग अलग नाम से। जैसे कि बिहार के कुछ क्षेत्रों में खिचड़ी कहा जाता है, कहीं मकर संक्रांति कहा जाता है, तमिलनाडु में पोंगल कहा जाता है। उसी तरह से कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश में सिर्फ संक्रांत के नाम से जानते हैं, संक्रांत के नाम से। कुछ लोग उत्तरायण कहते हैं। तो जनवरी महीना में और हिंदी महीना के अनुसार पौष महीना में मनाया जाता है। तो अभी पौष ही चल रहा है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं खाना। चम्मच को साइड कर देते हैं, चम्मच सिर्फ 100 पीस के लिए है, ठीक है। इधर देखिए, आइए। खट्टा भी नहीं लग रहा, टेस्टी है, मतलब बढ़िया लग रहा है। गुड़ सान के चूड़ा, गुड़ खा मजे में। हाँ, एक और बात आपको बता देते हैं, वैसे सब्जी लेके बैठे हैं पर दूध के साथ नमक नहीं खाया जाता है, सब्जी नहीं खाया जाता है। तो सिर्फ टेस्ट करेंगे, खाएंगे नहीं हम लोग भी। और मेरा फेवरेट खाना है चूड़ा दही, फेवरेट खाना है मेरा। तो अगर गलती से हम आपके पास आए और आपके पास दही का व्यवस्था हो तो हमें चूड़ा दही, रोटी दही ही खिलाइएगा। ना राहुल? का मम्मी, वैसे तो चूड़ा दही खाने के बाद ठंडा लगने लगता है, और है ठंड है भी थोड़ी सी, पर इतनी ज़्यादा नहीं है। मतलब हम एक नॉर्मल शर्ट पहन के ही छत पे खड़े हैं, हालांकि शीतलहरी है, बहुत ज़्यादा शीत गिर रहा है। पीछे का नज़ारा आपको दिख रहा होगा कि पीछे धुंध धुंध सा ही दिख रहा होगा। और मकर संक्रांति के बाद से जो है ठंडा कम होने लगता है और धीरे 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 गर्मी आने लगती है। लेकिन इस साल ठंड पड़ा ही कहाँ जो कम होगा, इस साल ठंड ही नहीं पड़ा, क्योंकि जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं ऑटोमेटिक ठंडा कम होने लगता है। पर देखते हैं अभी ठंडा कम होता है कि ज़्यादा होता है। पर मज़ा आया, चूड़ा दही खा के मज़ा आया।